प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। चुनाव ना होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार धीमी क्या ठप पड़ गई है। लेकिन अब जिस प्रकार से सभी पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ना है या न लड़ना है, इस मुद्दे पर मंथन करना शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में लग रहा है कि राज्य चुनाव आयोग सितंबर महीने में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। इन्हीं चुनावी संभावनाओं के बीच जगत महान न्यूज की टीम अपने चुनावी कार्यक्रम सवालों को घेरे में नेताजी के तहत पहुंची बरोदा हलका के श्यामड़ी गांव। यहां पहुंचने पर सबसे पहले हमारी टीम गांव की खेल सुविधाओं का जायजा लेने स्टेडियम पहुंची। स्टेडियम के हालात देखकर हमारी टीम हैरान थी। यहां के हालात इतने दयनीय थे कि शब्दों में बयां करना भी मुनासिब नहीं। दरवाजे टूटे हुए थे, टॉयलेट की सीटें बुरी तरह टूटी हुई थी। ग्राउंड में चारों तरफ जंगली घास के साथ गंदे पानी का बोलबाला नजर आ रहा था। इसके अतिरिक्त गांव की चौपालों के हालात भी काफी दयनीय दिखाई दे रहे थे। गांव की सुविधाओं और समस्याओं का जायजा लेने के उपरांत हमारी टीम ने अपने कार्यक्रम सवालों के घेरे में वहां के बुरान पाना से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार पूर्व सरपंच पालेराम के सुपुत्र हरिराम और भूरा को सवालों को घेरे में लिया और उनसे जाना कि वे किन योजनाओं के साथ चुनाव में उतरेंगे और कैसे गांव के लोगों की परेशानियों को कम करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज हमारी जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है गांव श्यामड़ी के बुरान पाना में। हमारी टीम खड़ी है बुरान धानक चौपाल में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं यहां से सरपंच का चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवार हरि राम उर्फ भूरा, जिनके साथ हम आज बात करेंगे कि ये आगे भावी इनकी क्या योजनाएं हैं और क्या ये श्यामड़ी के इस पाने के लिए, इस पंचायत के लिए अब तक करते आए हैं और क्या आगे करेंगे। आज ये हमारा जो कार्यक्रम है ये नेताजी सवालों के घेरे में ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम अपने सवालों के घेरे कार्यक्रम में इनको शामिल कर रहे हैं हरिराम और भूरा जी को। हरिराम जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार जी। हरिराम जी, आप अब तक इस जनता के लिए बुरान पाना पुराने सरपंच के लिए जो एरिया पड़ता है उस एरिया के लिए आपका परिवार या आप क्या करते रहे हैं जो अब की बार आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको सरपंची में ये लोग चुनेंगे? हमारे पिताजी पहले सरपंच थे जी, उन्होंने बहुत विकास कराया जी। गड़िया ही बनवाई, कुआं का ही मरम्मत कराया जी और रास्ते ही बनवाए जी। उस समय शायद बहुत समय पहले आपके पिताजी जो चुने गए थे उस समय पे पीने के पानी की व्यवस्थाएं शायद कुएं की रही होंगी। कुएं थे जी और गरीब जनता को मकान भी दिलवाए और प्लाट भी दिलवाए मेरे पिताजी ने जी। अगर हम आज की बात करें तो आज बुरान पाना सरपंच जो एरिया पड़ता है उस एरिया में किस तरह की दिक्कतें आपको नज़र आती हैं कि जिनको ठीक करने की ज़रूरत है? दिक्कत जी पानी की निकासी की भी है जी। विशेषता ये है जी, जो गरीब आदमी है गोशे पाता, गोशे कहते देसी बात हम जी, वो बटोड़े गड़ने लग रहे हैं। पानी की कोई निकासी व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे आगे पानी निकासी का प्रावधान किया जाए। गांव में 3 पंचायत हैं, लेकिन अगर पानी की समस्या का समाधान करेंगे तो शायद तीनों पंचायत मिलके ही कर सकती हैं। तो क्या आपके पास प्लान है किस प्रकार से यह पानी जो है इसकी निकासी हो सकती है? ये जी जरूर वहाँ से बुआना रोड से जी बदरू आती गंदा नाला बोलते हैं जी उसको हम जी बार सीधा खानपुर उस पर रोड पर बदरू जी वहाँ निकासी के लिए ले जाएंगे जी। अगर मैं बात करूं आपके गांव की स्कूल की व्यवस्था की, स्टेडियम की व्यवस्था की, तो स्कूल में भी एक बिल्डिंग जो है जर्जर घोषित की गई है लेकिन ज़्यादा समाधान मुझे नज़र नहीं आता हुआ है। स्टेडियम की जो यहाँ पर है जो खेलने के लिए बनाया गया है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे चरमराई हुई है और भी बिजली की व्यवस्था है जहाँ तक वो भी इस गाँव में मुझे जिस प्रकार से पता चले कि व्यवस्था सही नहीं है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो इन व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करेंगे? जो स्टेडियम की जी जो मरम्मत होगी वो मरम्मत कराएंगे भी विशेष काम से। जो खेल का सामान हो खेल का सामान देंगे जी, उसका एक आदमी वहाँ छोड़ेंगे जी।
जी हरीराम जी, आप जिस प्रकार से आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे, अगर मैं बात करूं आपके साथ काफ़ी बुजुर्ग लोग खड़े हैं, अगर इन बुजुर्गों की बात करूं तो इनकी कई बार पेंशन काट दी गई है सरकार के माध्यम से, कईयों की पेंशन बनी नहीं है और कईयों को मिल ही नहीं पा रही है। तो इनकी पेंशन की जो समस्या है और दूसरा आजकल बैठने के लिए इनके पास स्थान नहीं होता है, व्यवस्थाएँ चौपाल में दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कैसे ठीक करेंगे इनकी सारी समस्याओं को? हम जी जो जिसकी पेंशन कटी इनके साथ जाएंगे जी, सरकार के मुख्यमंत्री तक लड़ाई लड़ेंगे अगर इनकी पेंशन कैसे काटी गई। और बैठने की व्यवस्था, पंचायत भूमि हमारे पास बहुत है, एक शामलात पंचायत में बैठने की व्यवस्था 36 बरादरी करेंगे। वहाँ गरीब आदमी लड़की शादी भी कर सके, वहाँ कढ़ाई भी चढ़ सके, सारा विशेषता करेंगे जी। जी, प्रधानमंत्री भी महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बनाने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की, सहायता समूह बनाने की बात कर रहे हैं। अगर हम आपके गांव की महिलाओं की जो स्थिति की बात करें तो जिस प्रकार से घर में पुरुष कमाने वाला होता है, कई बार वो नशे की तरफ चला जाता है, रोज़गार नहीं होता तो बहक जाता है अपने रास्ते पे, तो ऐसी महिलाओं के लिए आपके दिमाग में क्या है कि उनको कैसे सहायता की जाएगी? मनरेगा के तहत या दूसरी योजनाओं के तहत कैसे आप हेल्प करेंगे? हम नशा तो जी जड़ से ख़त्म कर देंगे जी, बिल्कुल गांव में नशा नहीं रहोगा जी। क्या करेंगे उसके लिए? क्या आप संकल्प दिलवाएंगे या फिर ऐसा कुछ जागरूकता अभियान चलाएंगे? क्या करेंगे? हम जी उनको बैठ कर समझाओगे, भाईचारे के शाम में उनको मनाओगे, चाहे किसी को सामंत माने। युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के लिए आजकल जो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, कई बार नौकरियों में जो है स्टे लग जाता है, बहुत ऐसी स्थिति बन जाती है, वो होशियार होते हुए भी भटक जाते हैं रास्ते से। युवाओं को सही राह पे लाने के लिए आपके पास क्या योजना, उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे कि आपके गांव का युवा होनहार बन के देश के लिए मेडल लेके आए, या वो अच्छी नौकरी पाए या अच्छे कार्य करे, किसी गलत रास्ते पर ना जाए? हम जी उनके लिए चीफ मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे जी। जी, आप जो है अपने जो वादे हैं आपके क्या रहेंगे? आपके इस दौरान जो चुनाव के दौरान आप क्या मुद्दों को लेकर जो चुनाव में उतरेंगे कि ये सर्वप्रथम आप ठीक करेंगे? हम ये करेंगे जी, जो काम अधूरा है उसको पूरा करेंगे जी, और 36 बरादरियाँ काम करेंगे, सारा भाईचारा एक समान होगा जी। आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की, अपने पन्ने की जनता को? जनता ये है जी, अगर मेरे को मौका दियो, हाथ जोड़ के हम विकास करेंगे, 36 बरादरी का भाईचारा को एक साथ लेकर चलेंगे। आने वाले एक दिन के बाद जो है जन्माष्टमी है, आप जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम तो जनता को ये दे, अब भगवान सबके घरा मनावे, खुशी की लहर दौड़े, ये हमारा। तो दर्शकों, ये थे हरीराम और भूरा, जो कि बुरान पाना से सरपंच की दावेदारी ठोक रहे हैं। काफ़ी दावे ये कर रहे हैं, इनके पिताजी पाले राम जो है पूर्व में काफ़ी काम करवाते रहे हैं। पानी की व्यवस्थाएं उस समय कुएं की हुआ करती थी, उनको उद्धार करवाने का काम इनके पिताजी ने करवाया था, रास्तों को भी ठीक करवाने का काम करवाया था, और जो खेत के नालियाँ होती हैं उनको भी ठीक करने का काम इनके पिताजी ने करवाया था। चर्चा उनकी चलती है, लेकिन जिस प्रकार से ये वादे कर रहे हैं कि मैं ये इस तरह की स्थिति बनाऊँगा कि हर तबके का, यानी कि महिलाओं का, बुजुर्गों का, युवाओं का और गलियों का, हर चीज़ का उद्धार करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन देखते हैं आने वाले चुनावों में जनता इनको मौका देती है और ये अपने वादों पर कितना खरा उतर पाते हैं। सवालों के घेरे में भावी उम्मीदवार हरीराम और भूरा से उनकी भावी योजनाओं को जानने के उपरांत हमारी टीम अन्य ग्रामीणों से भी जाना कि वे किस प्रकार का सरपंच अपनी पंचायत में देखना चाहते हैं, जो उनकी दिक्कतों को दूर कर सके। तो किस तरह का सरपंच चाहिए आने वाले टाइम में? भाई साहब, सरपंच ऐसा चाहिए हमने, मतलब सरपंच तो बहुत बनाए हमने, पीछे भी बनाए हैं, लेकिन अभी टाइम में पता क्या, बहुत सी समस्या हमारे पाने के अंदर है। नंबर 1, मतलब अभी जिस तरह 2-3 दिन पहले हमारे गांव में एक लेडीज़ की मौत हुई थी। सबसे पहले तो एससी समाज का जिस तरह शमशान घाट अपने वहाँ जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। मतलब वहाँ सरपंच से 3-4 बारी जो पहले भी रह चुके हैं उनको भी 3-4 बारी बोल चुके भाई ये मतलब रास्ता निकलवा दे। दूसरी समस्या हमारी सबसे बड़ी निकासी की भाई साहब, मतलब गंदे पानी की निकासी हमारे गाँव में बिल्कुल भी नहीं है, ताकि हम मतलब आने वाले जिस तरह मतलब चमासे के जिस तरह बारिश के मौसम में हम आवा जावा अपने जिस तरह प्लॉट में कोई गोबर वगैरह गिरना है या कुछ भी
लेके आना है तो वो आने जाने का रास्ता भी बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है भाई साहब। तो दूसरी इसलिए आप- तीसरी समस्या भाई साहब बिजली की, सबसे मेन चीज़ यह है बिजली की। यहाँ चाहे कोई उम्मीदवार भावी उम्मीदवार है या पहले भी कोई सरपंच रहा है, यानी कि हमारे अपने मतलब पूरे गांव शामड़ी की ओर से देखे जाए यहाँ 35 सदस्य बनते हैं पूरी पंचायतों के भाई साहब। यदि मतलब किसी भी आम आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, किसी अफसर के साथ या सीएम के पास कहीं भी मिलो तो यहाँ आपने 35 के 35 वो भी जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं भाई साहब। लेकिन क्या आप कह रहे हैं, मतलब लाइट की समस्या? लाइट की समस्या भी बिल्कुल, लाइट की समस्या ये है कि कभी तो 11 बजे से 4 बजे तक छोड़ देते हैं, कभी मतलब 2 बजे से 1 बजे तक, मतलब कोई बीच में कट हो या कुछ हो, कोई भी भावी सरपंच या मतलब पहले अब जो मौजूदा सरपंच है कोई किसी को फ़ोन तक भी नहीं करता भाई साहब। जी, आप चाहते हो कि सरकार से अधिकारियों से बात करके आपकी लाइट की समस्या का समाधान जो ऐसा सरपंच हो ताकि कोई भूरू हो चाहे कोई मतलब और भी भावी उम्मीदवार है अच्छे मतलब जनता के साथ विलीव करे, सबके साथ साझा रहे, ताकि ना कोई जाति पाति का धर्म भाव से आपस में विरोध करे, किसी भी चाहे किसी भी समस्या से उस बंदे ने कोई भी मतलब अपनी समस्या रखे कोई वो करे, लेकिन उसका समाधान बिल्कुल भी उसको मतलब प्रेम पूर्वक समझा के बुझा के उससे मतलब बातचीत करे भाई साहब। स्टेडियम को बने हुए 15 साल हो गए भाई साहब, 15 साल से कोई भी यहाँ पे मतलब हमारा गांव से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि भाई कोई मतलब कहीं जाके प्रैक्टिस कर सके, ना तो यहाँ कोच की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई मतलब सामान है। और किसी भी गांव में जाके देख लो भाई साहब, कुर्सियाँ भी अवेलेबल है व्यवसाय के लिए, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टेडियम की हालत खस्ता है, वहाँ भी व्यवस्थाओं की कमी है। व्यवस्था बिल्कुल कमी है भाई साहब। और गांव में आने वाले सरपंच या कोई भी अभी भी सरपंच है भाई साहब, एक लाइब्रेरी सबसे ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि ताकि बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ के अपना मतलब टेस्ट की तैयारी कर सके या और कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान दे। और ना ही स्कूल में कोई अध्यापकों की मतलब कमी इतनी है भाई साहब, मतलब कोई टीचर भी यहाँ अच्छा सा टीचर यहाँ टिक नहीं पाता, ना कोई टिकन देता भाई साहब अच्छी, ना तो यहाँ कोई अच्छा टीचर की व्यवस्था है। और यहाँ सरकार से आपके माध्यम से सरकार को से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि भाई यहाँ टीचरों की अच्छे टीचरों की व्यवस्था करवाई जाए। बनाना चाहते हैं हम तो उसको बनाना चाहते हैं जो गाँव का विकास करे, जो गांव का भी विकास करे। तो आपके पानने में जो है किस तरह का मतलब दिक्कत है, क्या परेशानी? दिक्कत तो ये है जी, सबसे पहले दिक्कत तो ये है पानी की दिक्कत, ठीक है, पाइप फूट जाते हैं, यहाँ ठीक कराते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए शामड़ी के बुरहानपाना से तेजवीर सिंह के साथ सारिका नरवाल, नमस्कार।